नमस्कार, योगा माई लाइफ पे आप सबका स्वागत है। पीछे मैं बता रहा था कि हम लोग केस स्टडी जैसे करते हैं। पहले मैंने एक व्यक्ति के विजय नाम के व्यक्ति की केस स्टडी के बारे में आपसे डिस्कशन किया था। आज एक साधक की केस स्टडी के बारे में बताता हूँ। कुंडलिनी के जो साधक होते हैं उसकी केस स्टडी। क्योंकि हमारे पास विभिन्न प्रकार के फ़ोन आते हैं, वीडियो हम हमारे देखते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड लोग, और जो लोग कुंडली साधना कर रहे होते हैं वो लोग भी हमसे संपर्क करते हैं, फ़ोन पे कंसल्टेशन लेते हैं। तो एक विवेक नाम के व्यक्ति का मेरे पास फ़ोन आया। वो मुझे बोला कि मेरी कुंडलिनी जागृत हो गई है। और मैंने कहा आपकी कुंडलिनी जागृत हो गई है तो फिर आप मुझसे क्या जानना चाहते हो? तो वो छोटी-छोटी बातें पूछ रहा था। कई बार क्या होता है कि यूट्यूब से हम देख के सोच लेते हैं कि मेरी कुंडलिनी जागृत हो गई है, क्योंकि शरीर में वाइब्रेशन होने से समझ लेते हैं, या कोई ऐसे झोला छाप गुरु जो है वो बता देता है कि हाँ, ये देखो तुम्हारे शरीर में वाइब्रेशन होने शुरू हो गए और अब तुम्हारी कुंडलिनी जो है वो जागृत होनी शुरू हो गई। कुंडलिनी जब जागृत होगी सबसे जो पहला काम है, जो सबसे पहले होगा, आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर आपको मुझसे या मेरे जैसे कोई भी जानकार व्यक्तियों से, जो इस चीज़ में जानकारी रखते हैं, साधक हैं, गुरु हैं, उनसे कंसल्टेशन की आवश्यकता नहीं होगी। सबसे पहली बात, अगर आप मुझसे छोटी-छोटी बात, जैसे विवेक पूछता था छोटी-छोटी बात, कि उसने ऐसे सोच लिया कि वाइब्रेशन हो रहे हैं और जो बॉडी में झटके लगते हैं। हालाँकि शुरुआती ये अचीवमेंट है, लेकिन शुरुआती साधक की अचीवमेंट है। क्योंकि कुंडलिनी जागृत होगी ना, तो क्या होता है कि सुषुम्ना का मार्ग खुलता है। कुंडलिनी जो है शक्ति, वो सुषुम्ना के मार्ग में चलती है, ऊपर उठती है। जहाँ-जहाँ 3 नाड़ियाँ पिंगला, इड़ा और सुषुम्ना इंटरसेक्ट करती हैं, वहाँ-वहाँ चक्र होता है, और वहाँ पे जो है ना ब्लॉकेज होती है सुषुम्ना के रास्ते में। वो ब्लॉकेज खुलती चली जाती है, तो मूलाधार से शुरू होके कुंडलिनी शक्ति यहाँ तक ट्रैवल करती है, आज्ञा चक्र तक। आज्ञा चक्र वैसे पीछे होता है, कुटुस्थ है। तो यहाँ तक जब विशुद्धि चक्र पे पहुँचती है, फिर कुछ भी पूछने की आवश्यकता नहीं होती। अपने आप पता लगने लगता है। कुछ भी आप सोचोगे वो चीज़ अपने आप आएगी। और जो वेद वेदांतों का जो ज्ञान है वो भी अपने आप आएगा। कोई चीज़ पढ़ेंगे ना, जैसे भगवद गीता पढ़ना शुरू करेंगे या वेदांत पढ़ना शुरू करेंगे, उसका जो आंसर है वो अपने आप मिलना शुरू हो जाएगा। वो उसके अंदर क्या कहा हुआ है भगवान श्री कृष्ण ने या किसी ऋषि ने, वो अपने आप पता चलने शुरू हो जाएगा। तो फिर मैंने उसको साधनाएँ दी। मैंने कहा ठीक है, आप कर रहे हो, अच्छा आपने किया, लेकिन ये कुंडलिनी जागरण का सिम्पटम नहीं है। आप मुझसे अभी पूछ रहे हो तो इसका मतलब आपकी कुंडलिनी जागृत नहीं हुई है। और भी बहुत सारे सिम्पटम्स होते हैं कुंडली जागरण के। लेकिन आप सबसे पहली बात कि आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तो इसका मतलब जागृत नहीं हुई है। फिर हमने उसको चक्रा मेडिटेशन दी। जैसे मैंने बताया कि अलग-अलग पॉइंट्स हैं शरीर के अंदर, जहाँ 3 नाड़ियाँ इंटरसेक्ट करती हैं, वहाँ चक्रा बोले जाते हैं। और कुंडलिनी शक्ति के लिए अलग साधनाएँ होती हैं। वो ख़ास तौर पे जो 3 नाड़ियाँ हैं, पिंगला, इड़ा और सुषुम्ना, उनको लेके होती हैं। क्योंकि हमने फ्लो करना है प्राण ऊर्जा का, और वो भी उदान नाम के प्राण का। किसमें? सुषुम्ना नाड़ी का जो पाथ है उसमें। खैर, इस तरह के बड़े सारे क्वेश्चन मेरे पास आते हैं, जो लोग बोलते हैं मेरी कुंडलिनी जागृत हो गई। ध्यान रखिएगा, जब कुंडलिनी जागृत होगी ना, तो अलग-अलग प्रकार के अनुभव होंगे, बड़े अच्छे वाले अनुभव होंगे। उनका जवाब भी आएगा, अवेयरनेस भी आएगी, यानी कि साक्षी भाव भी आएगा। मेरे पास कोई चीज़ चल के आ रही है, वो चीज़ क्या है ये भी पता चलेगा। यानी कि कोई शक्ति आ रही है, वो शक्ति क्या है, कैसे आई, इसका कैसे यूज़ करना है, वो भी सब पता चलेगा, कुंडलिनी जागृत अगर हो गई है तो। सिम्पटम शुरू यहीं से होते हैं कि वाइब्रेशंस पैदा होते हैं शरीर के विभिन्न चक्रों में, खास तौर पे यहाँ जो मणिपुर चक्र है, अग्नि का स्थान, यहाँ पे मूलाधार स्वादिष्टान चक्र में भी होते हैं, यहाँ भी फड़फड़ाहट होती है, अलग-अलग जगह भी फड़फड़ाहट होती है। लेकिन असली एक्सपीरियंस जो है वो ध्यान के होते हैं। और जब सुषुम्ना उदान प्राण उठता है सुषुम्ना के अंदर, तो बड़े
बड़े ही अलग प्रकार के अनुभव होते हैं जिनको बातों से नहीं बताया जा सकता। लेकिन जहाँ तक मैंने बताया कि ज्ञान जो है किसी से कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं होती। शुरू में आवश्यकता होती है, क्योंकि जब आप यात्री हैं, जब आप एक जगह पे पहुँच जाते हैं, फिर कुछ भी पूछने की आवश्यकता नहीं होती। इस तरीके से विवेक का मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया कि उसने कैसे मुझे कहा और फिर मैंने उसको शुरुआत से लेके फिर साधनाएँ करवाई और अंत में कुंडलिनी जागरण तक उसको पहुँचाया। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन मंगलमय हो।